से आप लोग आशा करते कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं रोशन कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर आप लोग का स्वागत करता हूं। कल के क्लास में हम लोग लेक्चर 1 में लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज पढ़ा था और आज उसी पर बेस्ड जो है कुछ प्रॉब्लम हम करने वाले हैं। आप लोग सबसे पहले लेक्चर 1 में जो सब प्रॉपर्टीज आपको बताए थे आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, फिर आपको लेक्चर 2 में जो है कोई परेशानी नहीं आएगा। आप सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसी का वैल्यू निकालना है। लॉग का आर्ग्यूमेंट 10⁻6 है और उसका बेस 9 है। टेन 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आता है। तो आप 1/√3 को लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर हाफ लिख सकते हैं और 9 को 3 का स्क्वायर और 1/3 का पावर हाफ को 3 टू द पावर -हाफ लिखेंगे। और लेक्चर 1 में आपको हम आर्गुमेंट पावर फार्मूला समझाए थे कि आर्गुमेंट का पावर अगर -हाफ है तो -हाफ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ बेस का पावर 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 इस लॉग में मल्टीप्लाई होगा। और आर्गुमेंट बेस इक्वल आ गया, लॉग का वैल्यू 1 आता है इसलिए -1/4 आएगा। लॉग 10⁻6 टू द बेस 9 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, -1/4 आता है। नेक्स्ट एग्जांपल, log √5 0.008, इसी का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप यहाँ पर डेसिमल को हटाएंगे, ये log √5 ये 8/1000 आ जाएगा। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 1/125 आ जाएगा। 125 को आप 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और 1/5 टू द पावर 3 को 5 टू द पावर -3 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आर्गुमेंट पावर फार्मूला का यूज कर रहे हैं। आर्गुमेंट का पावर यहाँ -3 है इसलिए -3 बाहर आएगा और ये लॉग में मल्टीप्लाई आएगा। लॉग के डिफिनेशन में आपको समझाए थे कि बेस का पावर में जिस नंबर को लेने पर आर्गुमेंट आता है उस लॉग का वैल्यू वही होता है। तो √5 का पावर क्या लेंगे तो 5 आएगा। तो √5 का पावर अगर आप 2 लेते हैं तो √5 × √5 5 आ जाएगा, इसलिए लॉग का वैल्यू 2 आएगा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू निकालने पर -6 आता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टू का पावर लॉग है, इसका बेस 2√2 है और आर्गुमेंट 15 है। इसी का वैल्यू निकालना, पहले इसको समझते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको हम लेक्चर 1 में समझाए थे कि बेस ए है और बेस के पावर में लॉग है, उसका बेस भी ए रहता है, इसका वैल्यू आर्गुमेंट n के इक्वल आता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए यहाँ बेस में 2 है, बेस के पावर में जो लॉग है उसका बेस भी 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 बना लेते हैं। तो आप ये 2√2 को लिख सकते हैं, ये 2 का पावर 1 आएगा और √2 का मतलब 2 का पावर हाफ आएगा। तो 2 का पावर 1 × 2 का पावर हाफ, ये दोनों मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, बेस लिख के पावर को ऐड करेंगे
तो 1 में अगर आप हाफ को प्लस करेंगे तो 2 का पावर 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ बेस पावर फार्मूला बताए थे लेक्चर 1 में, तो बेस की पावर में कोई नंबर रहता है तो उसका रेसिप्रोकल करके लॉग में मल्टीप्लाई करना। तो बेस की पावर में कोई नंबर रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल करके लॉग में मल्टीप्लाई करना। 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 आता है, तो 2/3 से लॉग में मल्टीप्लाई होगा, और ये 2/3 से लॉग में मल्टीप्लाई है, इसको आर्गुमेंट की पावर में लिख सकते हैं। तो 2 का पावर ये 15 का पावर क्या होगा 2/3 बेस 2 आएगा। अब उसी प्रॉपर्टी पर आ गया, यहाँ बेस में 2 है, अब बेस के पावर में जो लॉग है उसका बेस भी 2 है, इसका वैल्यू आर्गुमेंट की इक्वल आएगा। आर्गुमेंट यहाँ 15 का पावर 2/3, इसलिए इसका आंसर 15 का पावर 2/3 आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। log 5 to the base 3 into log 27 to the base 25, इस दोनों log का प्रोडक्ट निकालना है। अब यहाँ 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आर्गुमेंट पावर फार्मूला का यूज करना है कि आर्गुमेंट का पावर यहाँ 3 है, इसलिए 3 को बाहर करके आप लॉग में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ बेस का पावर में 2 है, यहाँ बेस पावर फार्मूला का यूज करते हैं कि बेस का पावर 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 आएगा, ये 3/2 आ गया, इस लॉग में मल्टीप्लाई होगा। अब लेक्चर 1 में आपको इंटरचेंज फार्मूला समझाए थे, लॉग का आर्गुमेंट यहाँ 5 है, इस लॉग का बेस 5 है, यहाँ बेस 3 है, इसका आर्गुमेंट 3। आर्गुमेंट और बेस को आपस में इंटरचेंज करना है, इसलिए यहाँ पर इंटरचेंज फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इंटरचेंज का यूज आप यहाँ भी कर सकते हैं या फिर इंटरचेंज का यूज यहाँ भी कर सकते हैं, यहीं पर यूज करते हैं। इंटरचेंज फार्मूला बताए थे, न्यूमरेटर में 1 लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लॉग लिखते हैं, गिवन लॉग का जो आर्गुमेंट है उसको बेस में लिखते हैं और बेस वाले को आर्गुमेंट में लिख लेते हैं। तो इससे ये टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू जो है वो 3/2 के इक्वल आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 3/2 आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। यहाँ क्यूब रूट ऑफ 9 है, इसका पावर 1/5 log 3 to the base 5, इसी का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना उसको लिखते हैं। ये क्यूब रूट ऑफ 9 पावर में 1/5 log 3 to the base 5, आप ये 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ क्यूब रूट है, ये पावर में 1/3 आ जाएगा। अब इंटरचेंज फार्मूला पीछे बताया हुआ है, इंटरचेंज बताए थे log a to the base b को जो है 1/log b to the base a लिख सकते हैं। तब इसी फार्मूला का यूज यहाँ पर करना अपोजिट, तो 1/ अगर log रहता है तो पहले log लिख लेते हैं, आर्गुमेंट को बेस में लिख लेते हैं और बेस को आर्गुमेंट में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 1/log है, पहले log लिखना है, आर्गुमेंट को बेस में लिखना है और बेस को आर्गुमेंट में लिखना है। अब यहाँ पावर का पावर आ गया, तो पावर का अगर पावर रहता है तो पावर मल्टीप्लाई में होता है, ये x का पावर m होल का पावर n आ गया, इसको mn लिख सकते हैं आप। यहाँ भी ये पावर का पावर है, अगर पावर रहता है पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 आएगा, और 2/3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/15 आ जाएगा। अब ये 2/15 जो है इस लॉग में मल्टीप्लाई है, और नंबर अगर लॉग में अगर मल्टीप्लाई रहता है इसको आर्गुमेंट की पावर में लिख सकते हैं, ये 5 का पावर 2/15 आ जाए। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है, बेस में a है
अब बेस के पावर में जो log है उसका बेस भी अगर a रहता है तो उसका वैल्यू आर्ग्यूमेंट n के इक्वल आता है। यहाँ बेस में 3 है, उसके पावर में जो log है उसका बेस भी 3 आ गया, इसलिए इसका वैल्यू जो है इस log का जो आर्ग्यूमेंट आएगा उसी के इक्वल है, इसलिए इसका वैल्यू आएगा 5 का पावर 2/15 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। log 3, log 2, log का बेस √3, आर्ग्यूमेंट 81। अब इसी का वैल्यू निकालना, जिसका वैल्यू निकालना पहले उसी को लिखते हैं। ये log 3, log 2, log 81 टू द बेस √3। ये सब मल्टीप्लाई में नहीं है, इस log का आर्ग्यूमेंट 81 है और बेस √3 है। इस log का आर्ग्यूमेंट log 81 बेस √3 और इस log का बेस 2 आएगा और इस log का आर्ग्यूमेंट ये log आएगा और इस log का बेस क्या है 3। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना रहे तो सबसे पहले राइट से लेफ्ट आते हैं, तो पहले इस log का वैल्यू निकालेंगे, जो इस log का वैल्यू आएगा वही इस log का आर्ग्यूमेंट आएगा, फिर इस log का वैल्यू निकालेंगे, जो इस log का वैल्यू आएगा वो इस log का आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। तो राइट से लेफ्ट आइए, तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू निकालते। तो जब log का डिफिनेशन लेक्चर 1 में बता रहे थे तो वह समझाए थे कि बेस के पावर में जिस नंबर को लेने पर आर्ग्यूमेंट के इक्वल आता है उस log का वैल्यू वही होता है। तो √3 का पावर क्या लेंगे तो 81 आएगा। आप जानते हैं कि 3 का पावर अगर 4 लेते हैं 81 आता है, यानी यहाँ √3, तो √3 का पावर अगर आप 8 अगर ले लेंगे इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा 81 आ जाएगा। तो √3 का पावर 8 लेने पर 81 आ रहा है, इसलिए log का वैल्यू जो है 8 के इक्वल आएगा, जो इस log का वैल्यू आएगा वही इस log का आर्ग्यूमेंट आएगा। इस log का आर्ग्यूमेंट क्या हो गया 8 आ गया। अब इस log का वैल्यू निकालना है, देखना है कि बेस की पावर में कौन सा नंबर लेंगे तो आर्ग्यूमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो 2 के पावर में क्या लेंगे तो 8 आएगा 3, इसलिए log का वैल्यू 3 आएगा, जो इस log का वैल्यू आएगा वही इस log का आर्ग्यूमेंट होता है। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बेस सेम आ गया, आर्ग्यूमेंट बेस अगर सेम रहता है तो log का वैल्यू 1 के इक्वल आता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। आप इसका वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर 81 है, √3 को आप 3 का पावर हाफ लिख सकते हैं। बेस पावर फार्मूला समझाए थे कि बेस की पावर में कोई नंबर होगा तो उसका रिसिप्रोकल करके log में मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 का रिसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ 3 का पावर क्या लेंगे तो 81 आएगा 4 आएगा, log का वैल्यू 4 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। देख रहे वही ना आ गया 8 आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। यहाँ log 2 है, log 2 है, log 16 टू द बेस 2। अब इस log का वैल्यू निकालना, तो जिसका वैल्यू निकालना पहले उसको लिखते हैं। इस log का आर्गुमेंट 16 और बेस 2 है, इस log का आर्गुमेंट ये है और इस log का आर्गुमेंट, इसे मल्टीप्लाई नहीं है, ये आर्गुमेंट में लिखा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना रहे तो राइट से लेफ्ट आते हैं, तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। ये log 2, यहाँ log 2। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए 2 का पावर क्या लेंगे 16 आएगा 4 आएगा, इस log का वैल्यू 4 आएगा, जो इस log का वैल्यू आएगा वही इस log का आर्गुमेंट आ जाएगा, ये 4 आएगा। अब इस log का वैल्यू निकालने के लिए देखना 2 का पावर क्या लेंगे तो 4 आएगा 2, इसलिए log का वैल्यू 2 आएगा, और जो इस log का वैल्यू आएगा वही इस log का आर्गुमेंट आ जाएगा, तो 2 आ गया। अब यहाँ आर्गुमेंट बेस सेम आ गया, आर्गुमेंट बेस अगर इक्वल रहता है log का वैल्यू क्या आता है 1 आता है, इसलिए इसका वैल्यू निकालने पर 1 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट log 1 + 2 + 3
इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। यहाँ log का बेस नहीं लिखे हैं, मतलब log का बेस 10 आ गया। तो बेस अगर नहीं लिखा रहेगा तो बेस 10 समझना है। अब LHS का वैल्यू RHS के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले इसका जो LHS पार्ट है उसी को लिख लेते हैं। LHS यहाँ पर क्या है? LHS है log 1 प्लस 2 प्लस 3। अब यहाँ log का आर्ग्यूमेंट जो है एडिशन के फॉर्म में आ गया। तो log का आर्ग्यूमेंट अगर एडिशन या फिर अगर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहता है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में लाते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 प्लस 2 प्लस 1 जो है 6 आ जाएगा, और आप 6 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 1 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ log का आर्ग्यूमेंट जो है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया है, इसलिए यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करना है। अब प्रोडक्ट फार्मूला बताए थे, यहाँ 3 नंबर मल्टीप्लाई है तो पहले 3 log लिखना है और इसके बीच में प्लस का साइन देना है, और जो फर्स्ट नंबर आएगा उसको फर्स्ट log के आर्ग्यूमेंट में, सेकेंड नंबर को सेकेंड log के आर्ग्यूमेंट में, और थर्ड नंबर को थर्ड log के आर्ग्यूमेंट में लिखते हैं। इन प्रूफ करना है। अब ये LHS का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? RHS आ गया। यहाँ बेस नहीं लिखा है, मतलब log का बेस 10। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझ। नेक्स्ट है 2 log 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14। इसका वैल्यू दिखाना आपको। log 1 प्लस log 2 प्लस log 4 प्लस log 7 प्लस log 14 दिखाना। यहाँ log का बेस नहीं लिखे हैं, मतलब log का बेस 10 आ गया। LHS में जो log है उसका बेस भी 10 है, और RHS में जो log है उसका बेस भी 10 है। यहाँ LHS का वैल्यू किसके इक्वल दिखाना है? RHS। तो सबसे पहले इसका जो LHS पार्ट है उसी को लिख लेते हैं। LHS है 2 log 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 आ गया। यहाँ भी log का आर्ग्यूमेंट जो है, log का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर एडिशन के फॉर्म में आ गया है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में या फिर डिवाइड के फॉर्म में ला सकते हैं। डिवाइड हो तो नहीं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस सबको आप अगर ऐड करेंगे, ऐड करने पर ये 28 आ जाएगा। अब ये 2 जो है log में मल्टीप्लाई है, इसको आर्ग्यूमेंट के पावर में लिख सकते हैं। ये 28 का पावर 2 हो जाएगा। बेस नहीं लिखा मतलब बेस में 10 है, और 28 का पावर 2 को लिख सकते हैं 28 इंटू 28 लिख सकते हैं। अब ये जो 28 है उसको आप लिख दीजिए 1 इंटू 2 इंटू 14 लिख देते हैं। ये जो 28 है उसको आप 4 इंटू 7 लिख सकते हैं। मैंने 14 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। अब 4 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये 28 आ जाएगा। इससे log का आर्ग्यूमेंट जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। log का आर्ग्यूमेंट अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है तो यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ये सब का log लगा के सबको ऐड कीजिए ना, ये log 1 आ जाए, फिर प्लस क्या होगा log 2 आए, और फिर प्लस क्या आएगा log 14 आ जाए, प्लस क्या आएगा log 4 आ जाए, अब प्लस log क्या आएगा 7 है। यहाँ log का बेस नहीं लिखे हैं मतलब बेस 10 आएगा। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था। LHS किसके इक्वल आ गए? RHS के इक्वल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। log 10 टू द बेस 4 जो है x के इक्वल दिया हुआ, log 20 टू द बेस 2 y के इक्वल दिया हुआ है, log 8 टू द बेस 5 z के इक्वल दिया हुआ है। तब प्रूव करना है, देन प्रूव दैट 1 by x plus 1 1 by y plus 1 प्लस 1 by z plus 1, इसका सम 1 के इक्वल दिखाना। माने यहाँ x y और z का वैल्यू 1 के इक्वल है। x y और z यहाँ पर माने x y और z का वैल्यू गिवन है,
तब इसका वैल्यू 1 के इक्वल दिखाना है। ये LHS आ गया और ये RHS आ गया। LHS का वैल्यू किसके इक्वल दिखाना? RHS। तो सबसे पहले इसका जो LHS है उसको लिख लीजिए। तो LHS यहाँ पर 1/x + 1 प्लस 1/y + 1 प्लस 1/z + 1। अब ये x y z का जो वैल्यू गिवन है उसको यहाँ पुट कर देते हैं। x का वैल्यू क्या है? log 10⁻⁴ है प्लस 1। y का वैल्यू log 20⁻² प्लस 1 और z का वैल्यू log 8⁵ ये प्लस 1 दिया। अब इस log का बेस 4 है, इस log का बेस 2 है, इस log का बेस 5 है। बेस इक्वल नहीं है, पहले बेस को इक्वल करते हैं। अब बेस को इक्वल करने के लिए लेक्चर 1 में आपको बेस चेंज फार्मूला समझाए थे, इसलिए यहाँ पर जो है बेस चेंज फार्मूला का यूज कर देना। तो उसका बताए थे, डिवाइड का साइन लिखते हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लॉग लिख लेते हैं। गिवन लॉग का आर्गुमेंट को आर्गुमेंट में, गिवन लॉग के बेस को बेस में लिखना है, इसके आर्गुमेंट में लिखना है। तो यहाँ पर बेस नहीं लिखे, मतलब बेस में क्या है? 10। यहाँ 1 को 1/1 लिखते हैं। यहाँ भी लॉग का बेस 10 है, यहाँ भी बेस में 10 है, मतलब बेस इक्वल है। और यहाँ भी बेस चेंज फार्मूला का यूज करना है। ये आ जाएगा log 20 डिवाइडेड बाई log 2y। बेस नहीं है, मतलब बेस में 10 लिखा हुआ है। यहाँ भी बेस चेंज फार्मूला का यूज करना है। ये आएगा 1/, ये क्या आएगा? log 8 अपॉन आएगा log 5 प्लस 1 आएगा। 1 को 1/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेके log 4 को न्यूमरेटर में कर देते हैं। एलसीएम log 4 आएगा, और log 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो log 4 आएगा। ये आएगा log 4/log 10 प्लस log 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ एलसीएम लेके log 2 को ऊपर करना है, तो log 2 क्या होगा? ये आएगा log 20 प्लस log 2 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम लेके log 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो log 5 क्या होगा? log 8 प्लस log 5। तो यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला बताए थे कि log m इंटू n जो है log m प्लस log n आता है। यहाँ log m प्लस log n है, इसको log m इंटू n लिख सकते हैं। log अगर सम में है और log का बेस अगर इक्वल रहता है, एक log लिख के आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर एक ही log लिखना है, आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 40 आ गया, प्लस ये आ गया log 2 यहाँ भी log m प्लस log n, इसको log m इंटू n लिख सकते हैं। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 40 आ जाएगा, प्लस ये log 5 यहाँ भी log m प्लस log n के फार्मूला पर आ गया। log m प्लस log n जो है log m इंटू n होता है। m की जगह पर 8 है, n की जगह 5, 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, इसलिए इसका एलसीएम सेम आ जाएगा। एलसीएम होगा log 40, यहाँ आएगा log 4 प्लस log 2 प्लस क्या होगा? log 5 आ जाएगा। यहाँ ये log सब सम में है, सभी लोग का बेस 10 आ गया, एक ही log लिख के आर्गुमेंट को प्रोडक्ट कर देंगे, 4, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। ये log 40 डिवाइडेड बाय log 40 कैंसिल होके 1 आएगा। ये प्रूफ करना था। LHS का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट है x का वैल्यू log BC टू द बेस a दिया हुआ है, y का वैल्यू log CA टू द बेस b दिया हुआ है, और z का वैल्यू जो है log AB टू द बेस c। तो प्रूव करना है, प्रूव करना 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 और 1/z प्लस 1 को 1 दिखाना। यहाँ भी x y z का वैल्यू गिवन है और इसका वैल्यू इसके इक्वल दिखाना है। ये आपका LHS आ गया और ये RHS आ गया। LHS का वैल्यू RHS के इक्वल दिखाना है। सबसे पहले इसका जो LHS पार्ट है उसी को लिख लेते हैं।
LHS यहाँ पर 1/x + 1, 1/y + 1, 1/z + 1। अब यहाँ x की जगह पर x का वैल्यू पुट कर देते हैं। x यहाँ पर क्या है, log BC⁴ y की जगह पर y का वैल्यू पुट करते हैं। y का वैल्यू यहाँ log CA⁴ है, इसलिए y की जगह पर log CA⁴ रख देते हैं। और z की जगह पर z का वैल्यू पुट करते हैं। z का वैल्यू log AB⁴ इसलिए यहाँ पर log AB⁴ रखना है। अब इस log का बेस a है, इसका बेस b है और इसका बेस c है। अभी log का बेस इक्वल नहीं है, इसलिए सबसे पहले log के बेस को इक्वल करें। तो log का बेस इक्वल करने के लिए यहाँ पर बेस चेंज फार्मूला का यूज करते हैं। बेस चेंज फार्मूला बताए थे लेक्चर 1 में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में log लिखना है। गिवन log का आर्गुमेंट को आर्गुमेंट में, बेस को इसके आर्गुमेंट में लिखना है। अब यहाँ बेस नहीं लिखे मतलब बेस 10 लिखा हुआ है, तो दोनों log का बेस 10 है मतलब बेस इक्वल है। यहाँ भी बेस चेंज फार्मूला का यूज करते हैं। ये आएगा log CA डिवाइडेड बाय log BI + 1, 1 को 1/1 लिख देते हैं। यहाँ भी बेस चेंज फार्मूला का यूज करते हैं। ये आएगा log AB/log CI + 1, 1 को 1/1 लिखते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेके log A को न्यूमरेटर में कर देते हैं। तो एलसीएम लेके log A जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा log A अपॉन आएगा log BC + log A आ जाएगा। यहाँ एलसीएम लेके log B को न्यूमरेटर में करना है। log B जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा log B अपॉन log CA + log B आए। अब यहाँ पर एलसीएम लेके log C को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। log C जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा log C अपॉन log AB + log C आए। तो ये आ जाएगा log A अपॉन, यहाँ log M + log n का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। log M + log n, log M × n होता है। M की जगह पर BC है, n की जगह पर A है। BC और A को मल्टीप्लाई करेंगे, ये log ABC आ जाएगा। यहाँ भी log M + log n का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। log M × n आएगा। यहाँ CA को B से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ABC आ जाएगा। यहाँ log C अपॉन log M + log n, तो log M × n, AB को C से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ABC है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल आ गया, इसलिए एलसीएम क्या होगा, सेम आएगा। इसका एलसीएम log ABC आ जाएगा। एलसीएम log ABC ले लेते हैं, इसको प्लस करेंगे न्यूमरेटर को, ये log A + log B + log C है। अब ये सब log एडिशन में है, log का बेस नहीं है मतलब बेस 10 है, बेस इक्वल है। एक ही log लिखना है, आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ABC को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ABC आ जाएगा। तो log ABC डिवाइडेड बाय log ABC कैंसिल होके 1 आएगा। ये प्रूफ करना था। LHS का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, RHS आ गया, ये आपको दिखाना था। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रूव दैट x का पावर log y - log z इंटू y का पावर log z - log x इंटू z का पावर log x - log y, इसका वैल्यू 1 के इक्वल दिखाना है। यहाँ log का बेस नहीं लिखे मतलब बेस में 10 है। LHS का वैल्यू जो है RHS के इक्वल दिखाना है। इसके लिए ऐसा करते हैं ना, ये LHS मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया है प्रोडक्ट में, इसलिए LHS को P मान लेते हैं और उसी P का वैल्यू निकालेंगे। अगर 1 के इक्वल अगर आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि इसका वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। पहले LHS पार्ट को P मान लेते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसलिए इसको P मान लेते हैं। ये P = आएगा x का पावर log y - log z हो,
इंटू वाई का पावर log z माइनस log x आ जाए, इंटू जेड का पावर log x माइनस log y आ जाए। इसका वैल्यू आपको 1 के इक्वल दिखाना है, इसको आप p माने हैं, मतलब p का वैल्यू किसके इक्वल दिखाना है, 1 दिखाना है। प्रॉपर्टी बताए थे लेक्चर 1 में n1 इक्वल टू n2 का, अगर दो नंबर अगर इक्वल रहेगा तो उसके दोनों साइड log लगा सकते हैं, लेकिन जो बेस LHS में लेंगे वही बेस RHS में लेंगे। चूंकि क्वेश्चन में log का बेस यहाँ पर 10 दिया हुआ है, इसलिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log लेते हैं, बेस 10 ले लेते हैं, यहाँ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लगा देते हैं। LHS में log लेंगे, log p आएगा, बेस नहीं लिखे मतलब बेस में 10 है, तो RHS में log लगा रहे हैं, ये x का पावर log y माइनस log z है, y का पावर जो है log z माइनस log x आएगा, और z का पावर log x माइनस log y आएगा। अब यहाँ log का आर्गुमेंट मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया है, इसलिए आप प्रोडक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, मतलब log का आर्गुमेंट अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, आर्गुमेंट अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, अगर आप उसके पहले log लगाते हैं तो सब एडिशन के फॉर्म में आ जाएगा। ये log p, तो log आएगा log x का पावर आएगा log y माइनस log z आ जाएगा, एडिशन करेंगे प्लस ये log y आएगा पावर में log z माइनस log x प्लस log z, इसके पावर में log x माइनस log y आए। अब यहाँ आर्गुमेंट के पावर में ये नंबर आ गया, तो आर्गुमेंट पावर फार्मूला का यूज करते हैं। लेक्चर 1 में बताए थे कि आर्गुमेंट के पावर में कोई नंबर रहेगा तो उसको बाहर करके आप log में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो log y माइनस log z बाहर आएगा और ये log x से मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ आर्गुमेंट के पावर में log z माइनस log x, log z माइनस log x को बाहर करेंगे और log y मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ log x माइनस log y पावर में ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा और log z से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब RHS में ब्रैकेट तोड़ देते हैं, अति आ जाएगा log p आ जाएगा, यहाँ log y को log x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये log y इंटू log x आ जाएगा, माइनस log z को log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा log z इंटू log x। अब यहाँ log z को y से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा log z इंटू log y आ जाएगा, माइनस आएगा log x इंटू log y आ जाएगा। अब यहाँ log x को log z से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x इंटू log z, माइनस log y को log z से मल्टीप्लाई करेंगे तो log y इंटू log z आ जाएगा। अब देखिए ना कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ log x इंटू log y पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में आगे से ये टर्म कट जाएगा। log z इंटू log x यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, इससे ये टर्म कट जाएगा। log z इंटू log y पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव, इससे ये टर्म कट जाएगा। तो RHS का ऑल टर्म कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल होकर इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ये log p इक्वल टू 0 आ गया, बेस नहीं है मतलब बेस में 10 आ गया। लेक्चर 1 में ये वाला प्रॉपर्टी बताए थे, log a टू द बेस b अगर n के इक्वल आता है तो b का पावर n जो है a के इक्वल आता है। यहाँ log का वैल्यू यहाँ 0 के इक्वल है, इसलिए 0 को बेस के पावर में लेंगे तो 10 का पावर 0 आएगा, इसका वैल्यू आर्गुमेंट p के इक्वल आ जाएगा। अब 10 का पावर 0 क्या आता है, 1 आता है, इसलिए p का वैल्यू जो है 1 के इक्वल आ गया। अब p किसको लेट किए थे आप, p लेट किए थे x का पावर log y माइनस log z इंटू y का पावर log z माइनस log x इंटू z का पावर log x माइनस log y को, तो p की जगह पर p का वैल्यू पुट कर दी, फिर इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है, ये आपको प्रूव करना था। इसका वैल्यू निकालने पर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
log a अपॉन b माइनस सी इक्वल टू log b अपॉन c माइनस ए इक्वल टू log c अपॉन a माइनस बी। ये तीनों इक्वल दिया हुआ है, तो प्रूव करना है। देन प्रूव दैट a का पावर b प्लस सी इंटू बी का पावर c प्लस ए इंटू सी का पावर a प्लस बी जो है, इसको 1 के इक्वल दिखाना है। मतलब इस तीनों का वैल्यू इक्वल दिया हुआ है, तब इसका वैल्यू 1 के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले जो इक्वल है उसी का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। जो गिवन है उसको लिखिए। गिवन है log a अपॉन b माइनस सी, यहाँ log b अपॉन c माइनस ए, log c अपॉन a माइनस बी। ये रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो अगर इसका वैल्यू अगर 7 आएगा तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 आएगा। या इसका वैल्यू अगर 9 आएगा तो ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा। अगर इसका वैल्यू k आएगा तो सब क्या होगा, k आ जाएगी, इसलिए सबको k मान लेते हैं। अब फर्स्ट और लास्ट का यूज करके log a निकाल लेते हैं। तो log a अपॉन b माइनस सी k के इक्वल है। यहाँ से अगर आप log a निकालेंगे तो b माइनस सी k से मल्टीप्लाई होगा, ये k इंटू बी माइनस सी है। अब सेकेंड लास्ट को इक्वल करके log b निकाल लेते हैं। तो log b निकालने के लिए c माइनस ए को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू सी माइनस ए है। अब यहाँ से log c निकालने के लिए k इंटू ए माइनस बी आएगा। अब इसका वैल्यू आपको 1 के इक्वल दिखाना है। इसका जो LHS पार्ट है ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है, इसलिए इसको P मान लेते हैं। इसका वैल्यू 1 दिखाना मतलब P1 दिखाना है, इसको P मानिए, इसको P लेट कर लेते हैं। LHS पार्ट को पहले P मान लेते हैं। तो P किसके इक्वल आएगा, A का पावर B प्लस B का पावर C प्लस ए इंटू C का पावर A प्लस बी आएगा। अब यहाँ पर N1 इक्वल टू N2 जो है उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि दो नंबर अगर इक्वल रहेगा तो उसके दोनों साइड लॉग लगा सकते हैं, लेकिन जो बेस आप LHS में लेंगे वही बेस RHS में लेंगे। यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगाइए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। LHS में लॉग लेंगे तो log P आ जाएगा। यहाँ log का बेस नहीं लिखे मतलब बेस में 10 लिखा हुआ है। अब RHS में log लेते हैं, a का पावर b प्लस सी इंटू बी का पावर c प्लस ए इंटू सी का पावर a प्लस बी आ। यहाँ भी बेस में 10 है, वहाँ भी बेस में 10। यहाँ log का आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, इसलिए यहाँ log m इंटू एन बताए थे, log m प्लस log n प्रोडक्ट फार्मूला उसी का यूज करते हैं कि आर्गुमेंट अगर मल्टीप्लाई में रहता है और उसके पहले अगर लॉग लगाएंगे तो सब एडिशन में आ जाता है, उसी प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। तो यहाँ से log P आएगा, यहाँ एडिशन में आ जाएगा, ये आएगा log A पावर यहाँ B प्लस सी प्लस आएगा log B पावर यहाँ C प्लस सी आएगा प्लस आएगा log C पावर A प्लस बी है। यदि आ गया log P आ गए। अब यहाँ आर्गुमेंट के पावर में B प्लस सी है, इसलिए B प्लस सी को log में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आर्गुमेंट के पावर में C प्लस ए है, इसलिए C प्लस ए को log में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आर्गुमेंट के पावर में A प्लस बी है, इसलिए A प्लस बी को log में मल्टीप्लाई करना है। अब log A का वैल्यू क्या है, k इंटू बी माइनस सी, log B क्या है, k इंटू सी माइनस ए, और log C क्या है, k इंटू ए माइनस बी। ये तीनों का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। ये log P आएगा, ये B प्लस सी आ गए, log A का वैल्यू k इंटू बी माइनस सी प्लस ये C प्लस ए, log B का वैल्यू k इंटू सी माइनस ए प्लस ए प्लस बी, log C का वैल्यू k इंटू ए माइनस बी। इस तीनों का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए। अब RHS के प्रत्येक टर्म में k आ गया है, इसलिए RHS से k कॉमन कर लेते। यहाँ k कॉमन कीजिए, तो k कॉमन करेंगे तो ये आएगा b प्लस सी इंटू बी माइनस सी पर आ जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b प्लस सी इंटू बी माइनस सी आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल होगा, और माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, और माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आरएचएस का प्रत्येक टर्म कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर जीरो आएगा। जीरो को जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। लॉग पी का वैल्यू जीरो आ गई। बेस नहीं है मतलब बेस में 10 लिखा हुआ है। अब ये प्रॉपर्टी लेक्चर 1 में बताए थे। लॉग ए टू द बेस बी अगर एंड आता है तो बी का पावर एन ए के इक्वल आता है। यहाँ लॉग का वैल्यू जीरो के इक्वल है, इसलिए जीरो को बेस के पावर में लेंगे तो 10 का पावर जीरो आर्गुमेंट की इक्वल आएगा। 10 का पावर जीरो 1 होता है, इसलिए पी किसके इक्वल आएगा, 1 आएगा। अब पी किसको लेट किए थे आप, पी लेट किए थे ए का पावर बी प्लस सी, बी का पावर सी प्लस ए इंटू सी का पावर ए प्लस बी को। पी की जगह पी का वैल्यू रखे, फिर इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 रखना। ये आपको प्रूव करना था। इसका वैल्यू निकालने पर किसके इक्वल आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। सिंप्लीफाई 3 पावर में है अंडर रूट लॉग 2 बेस में 3 माइनस 2 का पावर अंडर रूट लॉग 3 बेस में 2, यानी दोनों का डिफरेंस क्या आएगा ये आपको निकालना है। ऐसा करते हैं, इस लॉग का बेस 3 है, इस लॉग का बेस 2 है। अभी दोनों का बेस इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले इसके फर्स्ट टर्म को कुछ लेट कर लेते हैं। अगर आप इसको कुछ लेट करेंगे, इस लॉग का जो बेस आएगा वही लेंगे। इसको अगर मानते हैं इस लॉग का बेस लेना है, इसको अगर लेट करेंगे तो इस लॉग का बेस लेना है। इसी को कुछ मान लीजिए, तो एक्स मान लेते हैं। ये एक्स इक्वल टू आएगा 3 का पावर अंडर रूट लॉग 2 बेस में 3 आएगा। अब ये n1 इक्वल टू n2 प्रॉपर्टी पर आ गया। कल समझाए थे, अगर दो नंबर अगर इक्वल रहेगा तो उसके दोनों साइड लॉग लगा सकते हैं, लेकिन जो बेस आप LHS में लेंगे वही बेस RHS में लेंगे। यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लगा दीजिए। यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग x आ जाएगा, यहाँ लॉग लगाएंगे तो 3 का पावर अंडर रूट लॉग 2 बेस में 3 आए। क्योंकि आप इसको लेट कर लिए, यहाँ वाला बेस लेना है। यहाँ पर लॉग का बेस 2 है, इसलिए बेस में 2 लेना। लेकिन अगर इसको लेट करते, ये वाला बेस लेते 3 था, तब इसको लेट करने में बेस में 3 ले लेते, आंसर दोनों से सेम आ जाता। अब यहाँ आर्गुमेंट की पावर में ये नंबर आ गया, तो उसको बाहर करके और लॉग में मल्टीप्लाई कर देते। अब यहाँ पर ऐसा करते, लॉग 3 बेस में 2 जो है ये रूट के बाहर लिखा हुआ है। अगर आप इसको रूट के अंदर करेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर, इसको 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 2 इंटू 2 जो है, उसका अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अंदर अगर 2 2 रहता है तभी बाहर 1 आता है। ये log 3 बेस में 2 जो है ये रूट के बाहर लिखा हुआ है। अगर आप इसको रूट के अंदर करेंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो इस log का आर्गुमेंट है उस log का बेस है, जो इसका बेस है वो इस log का आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट और बेस को आपस में इंटरचेंज करना है, इसलिए यहाँ पर इंटरचेंज फार्मूला का यूज करते हैं। तो किसी एक में इंटरचेंज लगा दीजिए, यहीं लगा दीजिए। इसका बताए थे, न्यूमरेटर में 1 लिखते हैं, डिनोमिनेटर में log लिखते हैं। गिवन log का जो आर्गुमेंट है उसको बेस में और बेस वाले को आर्गुमेंट में लिख लेते हैं। इससे ये टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ये log x टू द बेस 2 जो है ये आगे अंडर रूट log 3 बेस में 2 आ गया। अब यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी का यूज करना है कि log a टू द बेस b अगर n के इक्वल रहेगा तो b का पावर n किसके इक्वल आता है, a आता है। उसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर करना है। यहाँ log का वैल्यू इसके इक्वल, इस नंबर को बेस के पावर में लेंगे, आर्गुमेंट की इक्वल आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आएगा, 2 का पावर log 3 बेस में 2 आएगा। अब जिसका वैल्यू निकालना उसको लिख लेते हैं।
वैल्यू किसका निकालना, वैल्यू निकालना 3 का पावर अंडर रूट लॉग 2 बेस में 3 माइनस 2 का पावर लॉग 3 बेस में 2, इसी का वैल्यू निकालना है। आप इसको स्टार्टिंग में ही x लेट कर लिए थे, इसलिए इसके जगह पर आपको x लिखना है। और ये x का वैल्यू निकालने पर यहाँ किसके इक्वल आ गया, x का वैल्यू जो है मतलब इसको x माने थे और x का वैल्यू जब निकाले इसके इक्वल आ गया, इसलिए इसके जगह पर इसको लिखना है 2 का पावर log 3 बेस में 2, फिर माइनस का साइन है माइनस लिखना है, अब माइनस साइन के बाद क्या है 2 का पावर अंडर रूट लॉग 3 बेस में 2। अब यहाँ जो पॉजिटिव वही चीज नेगेटिव आ गया, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इसका वैल्यू 0 आएगा। आज का क्लास जो है अब यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग को अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे, आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आर कुमार मैथ्स फॉर जेई को, और अपने दोस्तों के बीच में जो है इसका वीडियो भी शेयर करेंगे, तो इससे और अच्छा वीडियो जो है आते रहेगा आप लोग।